नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के 10 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, उन्हीं को सॉल्व करवाया जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक मशीन को 20% के लाभ पर बेच दिया गया। यदि वह उसे 25% लाभ पर बेचता तो उसे 35 रुपये अधिक मिलते। मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ये टाइप 5 टाइप का क्वेश्चन है। 4 टाइप के जो क्वेश्चन थे उनको मैं करवा चुका हूँ अगली की जो वीडियो थी। इसमें यहाँ पर जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि 20% के लाभ पर बेच दिया गया, यदि वह उसे 25% लाभ पर बेचता, दोनों लाभ है, पहले 20% के लाभ पर बेचता है, फिर उसे 25% के लाभ पर यदि बेचता तो 35 रुपये अधिक मिलते। तो दोनों लाभ जो हैं इनका डिफरेंस हमको निकालना है कि कितने प्रतिशत है, दोनों लाभ का जो डिफरेंस है वो कितने प्रतिशत है। तो एक बार 20% लाभ पर बेचता है और दूसरी बार 25% लाभ पर, तो जो डिफरेंस है दोनों का वो 5% है। तो डिफरेंस जितना रहेगा यानी 5% जो है डिफरेंस है, यानी 5% अधिक लाभ पर जब बेचता है तो उसे 35 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी 5% का मान ही हो जाएगा 35 रुपये। सिंपल सा है, 5% का मान 35 रुपये कर देंगे। यहाँ से जो क्रय मूल्य होता है यानी जो सीपी होता है उसको मानते हैं कि सीपी 100% होता है। तो क्रय मूल्य 100% की वैल्यू निकालेंगे तो क्रय मूल्य निकल आएगा। तो 5% जो है, 5% की वैल्यू 35 रुपये है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालना है तो 35/5 हो जाएगा। ये कट गया तो यानी 7 हो गया। और जो क्रय मूल्य है वो 100% कहलाता है, तो क्रय मूल्य का मान 100% की वैल्यू 7 × 100 यानी 700 रुपये। तो ये आपका क्रय मूल्य आ गया मशीन का 700 रुपये। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इनको इसी तरह इजीली सॉल्व करेंगे। एक अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का देखते हैं। एक मशीन को 10% हानि पर बेच दिया गया, यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता तो उसे 50 रुपये अधिक मिलते। मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर पहले 10% हानि पर बेचता है और फिर यदि उसे 15% लाभ पर बेचे, यानी यहाँ पर जो है पहले एक बार हानि पर बेचता है और फिर 15% लाभ पर, यानी ये दोनों अलग अलग हैं, हानि है लाभ है, तो इनका जो डिफरेंस निकालेंगे कि कितना डिफरेंस है दोनों के बीच। तो डिफरेंस निकालने के लिए 10% हानि है और फिर उसे 15% लाभ पर बेचता तो उसे 50 रुपये अधिक मिलते। तो यहाँ पर अगर अलग अलग दिया हो, हानि दिया हो और फिर लाभ हो, तो इसमें ये दोनों जो डिफरेंस होगा वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि 10% हानि जो रहेगा वो माइनस में रहेगा और फिर जो लाभ है वो प्लस में रहेगा। तो जो डिफरेंस आएगा दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 15, 10, 25। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन में दोनों चीज़ सेम दिए हो, जैसे लाभ है यहाँ पर भी लाभ है तो दोनों को घटाएंगे, या हानि है यहाँ पर भी हानि है तो दोनों को घटा देंगे। लेकिन अगर अलग अलग दिया है, हानि दिया है और लाभ दिया है, तो फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो गया 25% और 50 रुपये अधिक, जो क्वेश्चन में बोला है 50 रुपये अधिक मिलता है, यानी 25% का मान ही है 50 रुपये। तो यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे, तो 1% का मान हो जाएगा 50/25। और जो क्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य 100% मानते हैं, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 100 और इसको काट देंगे, 25 × 50, ये आपका हो गया 200 रुपये। तो ये आ गया मशीन का क्रय मूल्य। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे सिंपल ही रहते हैं, इनको आसानी से ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन मैं एक बार करवा चुका हूँ।
ये जैसे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 10% हानि पर बेच दिया। यदि उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता एवं 55 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको मान लेना है कि जो वस्तु है उसका जो सीपी है यानी क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। 100 रुपये हमको मानना है, क्योंकि जो 100 है उसका परसेंटेज निकालना आसान रहता है, तो इसलिए 100 मान लिए। फिर उसको 10% हानि पर बेच दिया, यानी 100 में 10% हानि पर जब बेचा है तो 90 रुपये में बेच दिया, तो ये एसपी है, 90 रुपये में बेच दिया। फिर क्वेश्चन में बोलता है कि यदि उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता। 20% कम, पहले 100 में खरीदा था, अब 20% कम मूल्य पर यानी 80 रुपये में अगर खरीदा होता, ये न्यू सीपी है, तो 80 रुपये में खरीदा होता तो एवं 55 रुपये अधिक में बेचा होता। अभी इसको नहीं करेंगे। अगर 80 रुपये में खरीदा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो 40% का लाभ कब होगा? जब 80 रुपये में खरीदेगा और कितने में बेचेगा कि उसको 40% का लाभ होगा, यानी 80 का 40% ऐड कर देंगे इसी में, तो 80 का 40% जो आएगा तो इसको इसी में 80 में ऐड कर देंगे तो उतने में बेचेगा। तो यहाँ पर 80 गुणे 40/100% भी निकाल सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 चौक 32 आएगा, और 32 को फिर 80 में फिर से ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 112। तो 112 ये एसपी है। अब कितने अधिक में बेच रहा है, यहाँ पर ये देखेंगे कि कितने अधिक में बेच रहा है। तो दोनों के बीच डिफरेंस, पहले 90 में बेचता था, अब 112 में बेच रहा है, यानी कितना अधिक बेच रहा है? 22 रुपये अधिक बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोलता है कि 55 रुपये अधिक में बेचे, तो जो 22 है वो 55 के इक्वल होगा। दोनों को कंपेयर करेंगे। हमारे हिसाब से क्वेश्चन में 22 रुपये अधिक में बेच रहा है, लेकिन बेचना उसको कितने में अधिक में चाहिए? 55 रुपये में, तो इसलिए 22 = 55 हो जाएगा। यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे। एक की वैल्यू 55/22। जो एक की वैल्यू आएगी उसी का मल्टीप्लाई करना है जिसका मान पूछेगा। जैसे यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये पूछ रहा है। वस्तु का क्रय मूल्य शुरू में 100 माने हैं कि 100 है, तो 100 के साथ इस एक की जो वैल्यू आई है इसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 100 गुणे 55/22, और इसको कैंसिल कर देंगे। 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 2 से इसको काट दिए तो ये हो गया 50, और मल्टीप्लाई कर दिए तो 250 रुपये। तो ये जो वस्तु थी उसका जो क्रय मूल्य है वो 250 रुपये। इसी तरह एक अगला क्वेश्चन भी है, इसको भी सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति 10% लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता और 3 रुपये अधिक लेकर बेचता तो 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं उनके दो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। बुक में और भी जो क्वेश्चन है उनको आप लोग देख करके सॉल्व करिए। जो कुछ समझ में ना आए उनको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये भी उसी टाइप का है। एक व्यक्ति 10% लाभ पर एक वस्तु बेचता है। तो सबसे पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य है यानी सीपी है उसको मान लेंगे 100 है, तो सीपी 100 हो गया। 10% लाभ पर बेचता है यानी कितने, यहाँ पर ये भी लिख दीजिए 10% लाभ पर बेचता है यानी कितने में बेचेगा? 110 रुपये में, तो ये एसपी है। फिर यदि उसने उसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 100 का 10% कम यानी 90 में खरीदा होता, ये नया सीपी है, न्यू सीपी, तो उसे 25% का लाभ होता। जितने में बेचेगा वो 25% का उसको लाभ होगा। तो 90 का यहाँ पर 25% निकालेंगे
और उसी में ऐड कर देंगे 90 का 25%, या 25% लाभ पर बेच रहा है, 90 रुपये है सीपी और 25% लाभ पर बेच रहा है, तो कितने रुपए में बेचेगा। तो ये निकालने के लिए 90 गुणे 125/100 भी लिख सकते हैं, इस तरह भी करके काट सकते हैं इसको। 25 चौको 100, 25 पंचे 125, और ये हो गया 9 पाना 45, 450/4, और इसको काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 112.5। तो ये डायरेक्ट भी आप एसपी निकाल सकते हैं। 25% प्रॉफिट था तो 125/100 कर सकते हैं, नहीं तो 90 का 25% निकाल दीजिए और फिर 90 में फिर से ऐड कर दीजिए, तो इतना ही आएगा। जिस तरीके से आपको निकालना हो। ये सीपी दिया था 90 रुपये, एसपी आ गया 112.5 रुपये। अब कितना डिफरेंस है इसमें भी उसी तरह देखेंगे। डिफरेंस दोनों में है 2.5 रुपये का, यानी 110 में पहले बेच रहा था, अब 112.5 में बेच रहा है, यानी 2.5 रुपये अधिक में बेच रहा है। और उसको बेचना कितने में अधिक चाहिए, 3 रुपये अधिक में बेचना चाहिए। तो 2.5 इक्वल टू 3 हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो 1 की वैल्यू यहाँ से भी निकलेगा 3/2.5, और जो ये 1 की वैल्यू आई है इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे जो क्रय मूल्य माने थे। तो वस्तु का क्रय मूल्य 100 माने थे, तो 100 गुणे 3/2.5, इसको सॉल्व कर देंगे। ऊपर 10 का गुणा तो ये दशमलव हट गया। 25 चौको 100, 4 दाम 40, 3 120 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 120 रुपये। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 2 रुपये कम में बेचता तो उसे 16 सही 2/3% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें क्वेश्चन में ये भी उसी तरह का है। इसमें जो प्रतिशत है ये थोड़ा फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, तो इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यानी पहले वस्तु का क्रय मूल्य 100 था, 100, 10% लाभ पर बेचता है यानी 110 रुपये में बेचेगा। ये एसपी है, ये सीपी है। यदि वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता, यानी 90 रुपये में अगर खरीदता, ये न्यू सीपी है, तो उसे 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का लाभ होता। तो 90 रुपये में खरीद रहा है, कितने में बेचेगी उसको 16 सही 2/3% का लाभ हो। इसको आप बदल सकते हैं, 16 × 48 2 50/3%। तो 90 का 50/3% निकाल देंगे, तो 90/50/3 × 100 हो जाएगा। प्रतिशत निकालने के लिए बटे में 100। ये 0 से 0 कैंसिल, 3 त्रिकाई 9 और 5 तिहाई 15। तो यह आ गया 15। तो फिर 15 ऐड हो जाएगा 90 में, तो सीपी निकल आएगा। सीपी आप एसपी जो है वो 105 रुपये हो गया। 90 रुपये सीपी था और 16 सही 2/3% का अगर प्रॉफिट प्राप्त करना है तो एसपी जो होगा वो 105 होगा। कितना कम में बेच रहा है, 5 रुपये कम में बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 2 रुपये कम में बेचे, तो जो 5 रुपये है वो 2 रुपये के इक्वल होगा। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा, और जो 1 की वैल्यू है उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है तो इसमें 2/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो गया 20 और 20 दूना 40। तो जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो 40 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले टाइप का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। एक टेलीविज़न तथा एक रेफ्रिजरेटर प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। यदि टेलीविज़न को 20% हानि पर तथा रेफ्रिजरेटर को 20% के लाभ पर बेचा गया तो पूरे सौदे का परिणाम क्या होगा। तो दो चीज़ें हैं, दोनों को एक ही मूल्य पर बेचा जा रहा है। टेलीविज़न है
और रेफ्रिजरेटर है, दोनों को 12,000 रुपये में बेचा जा रहा है, एसपी किया जा रहा है और एसपी किया जा रहा है। एक में 20% की, टेलीविज़न में 20% की हानि होती है और रेफ्रिजरेटर में 20% का लाभ होता है। तो दोनों का सीपी भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें टोटल पूछा कि कितने प्रतिशत सौदे का परिणाम क्या है, यानी लाभ हुआ कि हानि हुआ, हमको ये बताना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इसमें हानि और एक में लाभ दिया हो और दोनों ये बराबर हो, 20% यहाँ पर है, यहाँ पर भी 20% है, दोनों जो परसेंटेज है वो इक्वल हों, तो आप डायरेक्टली जो इस तरह का जो सौदा होता है उसमें हानि ही होती है, हमेशा हानि ही होगी। और इसका जो ये जो वैल्यू दी रहती है परसेंटेज में, दोनों जगह सेम है, एक में हानि हो रही है और एक में लाभ, तो इनका आप स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर और बटे 100 कर देंगे, तो ये आपका निकल आएगा, ये प्रतिशत में निकल आएगा कितने प्रतिशत की हानि हो रही है। तो 20 का स्क्वायर ये आपका हो गया 400 बटे 100, ये कट गया, यानी 4% की हानि होगी इस सौदे में। तो ये डायरेक्ट आप ये निकालना है अगर, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर टीवी का सीपी निकालना है कि क्रय मूल्य कितना था, तो टीवी का अलग से क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। एसपी दिया है, हानि दिया है, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ऐसे ही रेफ्रिजरेटर में एसपी दिया है और लाभ दिया है, तो इसका सीपी क्या होगा ये भी निकाल लेंगे। फिर दोनों का सीपी ऐड कर देंगे और दोनों का एसपी जो है वो 24,000 हो जाएगा, और सीपी और एसपी दोनों को देख लेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो उस तरह से भी कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, 350 रुपये में 100 संतरे खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो सिंपल ही क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर जो बेचने की जो एसपी दिया हुआ है, 1 दर्जन संतरे 48 रुपये में बेचे गए, एसपी दिया हुआ है, और ख़रीदने के लिए 350 रुपये में 100 संतरे, यानी 100 संतरे जो है 350 रुपये में ख़रीदे जाते हैं। तो हमको जो 1 दर्जन संतरे कितने में ख़रीदे जाते हैं ये निकालना है, और 1 दर्जन संतरे 48 रुपये में बेचे जाते हैं, क्वेश्चन में दिया ही है। तो 1 संतरे सबसे पहले इसमें निकाल देंगे, 1 संतरे की कीमत, तो 350 बटे 100 रुपये हो जाएगा। और 1 दर्जन में 12 संतरे होते हैं, तो 12 संतरे की कीमत निकाल देंगे, क्रय मूल्य 350 बटे 100 इंटू 12, और इसको कैंसिल कर देंगे, ये कट गया 0 से 0, इसको भी काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12 और 5 सत्ते 35, ये 7 छंग 42 रुपये। तो ये जो 42 रुपये है ये 1 दर्जन संतरों का क्रय मूल्य है, यानी सीपी है, और 48 रुपये जो है 1 दर्जन संतरों का विक्रय मूल्य है। तो 42 रुपये में संतरे खरीदे जाते हैं और 48 रुपये में बेचे जाते हैं। टोटल प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 48 माइनस 42, यानी 6 रुपये का हमको प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। जो प्रॉफिट है उसको ऊपर करेंगे बटे क्रय मूल्य, सीपी नीचे रहेगा, 42 बटे 100, और इसको काट देंगे, 7 छंग 42, 100 बटे 7%, इसको दशमलव भी बदल के सॉल्व कर सकते हैं। अगला है, यदि विक्रय मूल्य को 162 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो 19% हानि के बदले 17% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। जो सबसे शुरू में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए थे उसी तरह के क्वेश्चन है कि विक्रय मूल्य को 162 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो 19% हानि के बदले 17% लाभ होता। तो यहाँ पर लाभ है और एक जगह हानि है, तो दोनों क्या होंगे, परसेंटेज ऐड हो जाएंगे। तो 19 में 17 को ऐड कर देंगे,
दोनों प्रतिशत एक जगह क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, और एक जगह लाभ हो रहा है। तो जो डिफरेंस दोनों का निकलेगा वो ऐड होके निकलेगा। तो इसको ऐड कर देंगे तो 9 7 16 6 1 1 2 1 3 36। तो जो 36% है वो 162 रुपये के इक्वल होगा। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे 162/36, सिंपल था। 100% की वैल्यू जो होगी वही क्रय मूल्य वो कहलाएगा। तो इसको 100% की वैल्यू निकाल देंगे तो 162/36 इंटू 100 कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको आप काट भी सकते हैं। 36 ये 4 से कट जाएगा, 4 नहीं है 36, और ये 25 चौको 100। और फिर अब इसको आगे भी और काट सकते हैं। 3 से काट दीजिए, 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15, और ये 12 हो गया, 3 चौको 12। फिर ये 3 से कटेगा क्या, कट जाएगा, 3 एकम 3 और 2 हुआ 24, 3 अठे 24। तो 18 और 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% की जो वैल्यू आएगी वो 25 गुणे 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि ए ने एक वस्तु को 150 रुपये में खरीदा और 20% लाभ पर बी को बेच दिया, बी उसे 25% लाभ पर सी को बेचता है, तो सी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। तो ए ने एक वस्तु को 150 रुपये में खरीदा, तो ये अभी भूल जाते हैं कि 150 रुपये में खरीदा। सबसे पहले इसको आप लिख भी सकते हैं, जो ए है 150 रुपये में खरीदा, 150 रुपये में खरीदा, 20% लाभ पर बेचता है, तो बी को 150 का 20% निकाल देंगे। अब 150 का 20% निकालने में थोड़ा कठिनाई होगी, तो इसलिए यहाँ पर 150 नहीं मानेंगे, अपने से मानेंगे कि जो ए है उसका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। ए का क्रय मूल्य 100 रुपये है, 20% लाभ पर बी को बेचता है, यानी कितने में बेचेगा, 120 रुपये में। ये आसानी से निकल आएगा, तो इसलिए 100 माने, और बी को 120 में उसने बेच दिया। फिर सी को 25% लाभ पर बेचता है, 25% लाभ पर बेचता है, यानी 120 में फिर 25% लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने में सी को बेचेगा। तो इसके लिए 120 जो है इसका 25% निकालेंगे, तो 120 का 25%, 25/100, और 25 चौको 100, और ये 4 तिहाई 12, तो 30 आ जाएगा। सिंपल सॉल्व कर लेंगे। 120 का 25% 30 हुआ, और 120 में 30 को ऐड कर देंगे, तो ये आपका हो गया 150। तो सी की वैल्यू 150 आ गई। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए वस्तु को 150 में खरीदा था, लेकिन हमने माना कितने में है कि 100 रुपये में खरीदा है, तो इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। 100 का मान जो है वो 150 के बराबर होगा। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 150/100 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो सी वस्तु को कितने में खरीदा, यानी सी का क्रय मूल्य पूछा है, तो सी का क्रय मूल्य 150 है। इसमें जो 1 की वैल्यू आई है उसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो 150 गुणे 1 की वैल्यू इतनी है, इसमें 150 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 और ये 0 दोनों कैंसिल हो जाएगा, और इसका 15 और 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे 225 रुपये। तो सी वस्तु को 225 रुपये में खरीदेगा। ये भी लास्ट क्वेश्चन है, ये भी जिस तरह का भी ये क्वेश्चन किए इसी तरह का है। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यदि ए किसी वस्तु को 30% के लाभ पर बी को तथा बी इसे सी को 20% हानि पर बेचता है, यदि सी इसे 520 रुपये में खरीदा हो, तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ए का क्रय मूल्य कितना है, ये आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के जो
क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में लेके आया था। बुक में भी जितने क्वेश्चन हैं उनको आप लोग सॉल्व करिए, और जो कुछ अगर ना समझ में आए तो उनको आप बता सकते हैं, तो उनको भी सॉल्व करवाया जाएगा।